प्यारे बच्चों, दिव्य दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में स्टर्नम और रिब्स मतलब उरोस्थी एवं पसलियों तक की बात कर चुके थे और अब हम लोग इससे आगे बात करना है। ठीक है बेटा, तो एक बार हम लोग इसका एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो स्टर्नम है या जिसको हम लोग क्या कहते हैं उरोस्थी, वो क्या चीज़ होती है। ठीक है बेटा, देखो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या बेटा, स्टर्नम या फिर उरोस्थी। इसको हम लोग क्या बोलने वाले बेटा, स्टर्नम या फिर उरोस्थी, जो बिल्कुल सेंट्रल है, जो कैसा है बिल्कुल बीच में है। ठीक है, अब जो आपको इसकी साइड में दिखने वाली है, जो कैसी है, बिल्कुल छोटी छोटी बोन्स है, उनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रिब्स या पसलियां। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिब्स या फिर पसलियां, आप लोग इनको कह सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक इनका कुछ सिंपल सा क्लासिफिकेशन या फिर डिवीजन था, जो हम पिछली क्लास में देख चुके थे कि आपकी रिब्स जो होगी वो 3 प्रकार की होगी, ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब्स। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, और हमें आज स्टार्ट करना है इसका अगला पार्ट, जो कौन होगा आपका बेटा, वर्टिब्रल कॉलम या फिर कशेरुक दंड। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखते हो, जो आपकी बॉडी में जो बिल्कुल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैकबोन भी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट एज ए बैकबोन ऑफ बॉडी, मतलब रीढ़ की हड्डी। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं बेटा, रीढ़ की हड्डी। अगर आपकी बॉडी में ये बैकबोन हट जाए ना, तो आप लोग ना ही तो खड़े हो पाओगे, ना ही बैठ पाओगे और ना ही चल पाओगे। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ आप एक क्या बन चुके हो, आप केवल बेड पे रेस्ट कर सकते हो लेट के, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब बेटा, ये जो आपकी क्या है, बैकबोन है, ये क्या करती है, पूरी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करने वाला है, आपका बैकबोन ही करने वाली है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब जो आपकी बैकबोन है, इसके कुछ क्या होते हैं पार्ट। देखो, ये कभी भी देखो, आपने सुना होगा ना, आपको आपके पेरेंट्स या फिर टीचर बोलते होंगे कि बेटा सीधे बैठ के पढ़ो, है ना, ऐसे बोलते होंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करो। तो एक्चुअल में ये चीज बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी कभी भी आपकी सीधी नहीं हो सकती, ये कभी भी बेटा सीधी नहीं होगी। ठीक है, ये कैसी होगी, देखो ये सबको दिख रहा है यहाँ पे, ये उभार है, ये ऐसी कुछ टेढ़ी मेढ़ी होगी बेटा, ऐसी कुछ क्या होगी, टिल्टेड फॉर्म में होगी, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हमेशा कैसी होगी, ऐसे कुछ टिल्टेड फॉर्म में होगी, कुछ घूमी होगी, कभी भी फ्लैट या सीधी नहीं होगी, सबसे इसकी पहली खास बात। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके कुछ क्या होंगे, प्रकार होंगे, इसके कुछ क्या होंगे, टाइप होंगे। तो जो पहली है उसका नाम क्या है बेटा, सर्विकल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ग्रेव कशेरुका, ग्रेव कशेरुका। ठीक है, ये तब की होगी पहली, जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला, सर्विकल। ठीक है बेटा, अब आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो आपकी सर्विकल है उसका नंबर कितना होगा, 5, मतलब जो आपकी सी है सर्विकल, वो संख्या में कितनी होगी, 5, C1, C2, C3, C4 और C5। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसका जवाब हाँ या ना में दो, किस में दो, यस और नो में दो, तो आप या तो ऐसे यस करते हो या ऐसे नो करते हो। ठीक है, तो वो जो आप यस और नो वाला मूवमेंट कर रहे हो, वो किस वजह से होगा, C1 और C2 की वजह से होगा, मतलब सर्विकल नंबर 1 और सर्विकल नंबर 2। ठीक है, तो जबकि C1 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलस। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, ये बेटा जूम नहीं हो पाएगा, लेकिन C1 को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ये देखो एटलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस। और C2 को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं C2 को, एक्सिस। इट मीन्स इनका दूसरा नाम क्या होगा, और नो होगी, यस और नो बोन भी हम किसको बोलते हैं, C1 एंड C2 को हम लोग क्या कहने वाले हैं, यस बोन या फिर नो बोन, क्योंकि अब जो यस और नो वाला मूवमेंट करते हो वो किसकी सहायता से होने वाला है, आपकी एटलस और एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, C1 और C2, यहीं से होगा। ठीक है बेटा, तो C1 से लेके C5 तक की आपकी क्या होगी, सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम या फिर ग्रेव कशेरुक दंड होगी। ठीक है, क्या होगी, ग्रेव कशेरुक दंड। अब देखते हैं अगला,
तो अगला का क्या होगा, थोरेसिक या वक्षीय। अगला क्या होगा, थोरेसिक या वक्षीय। देखो इसका नाम वक्षीय क्यों पड़ा, ये जो आपका पार्ट है थोरैक्स पार्ट है, एब्डोमेन के जस्ट ऊपर कौन सा पार्ट होगा, थोरैक्स, जहां पे क्या होगा आपकी रिब्स होगी, पसलियां होगी या स्टर्नम होगा, ठीक है। ये वो वाला भाग है। देखो ये भाग है ना, एक बात आप ध्यान रखना, आपकी जो कशेरुकदंड है वो निकलने वाली कहाँ से है, ऑक्सीपिटल लोब से, जो ब्रेन का जो सबसे लास्ट लोब है ना, खोपड़ी का, स्कल का, कपाल का, वहां से निकलती है, ठीक है। तो ये जो गर्दन वाला भाग है इसको तो हमने क्या बोल दिया, सर्विकल बोल दिया, ठीक है। अब जो इसके नीचे का भाग है यहां से लेके आपका कहां तक, वक्ष तक, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थोरेसिक या फिर वक्षीय कशेरुकदंड। बेटा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थोरेसिक या वक्षीय कशेरुकदंड। इनकी संख्या कितनी होगी बेटा, इनकी संख्या होगी 12, C5 और T12। T मतलब थोरेसिक या वक्षीय, तो ये कहाँ होगी, 1 से लेके इनकी संख्या होगी 12 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 12 तक होगी, ठीक है बेटा। अब जो अगले आपको दिख रही है जिसका कलर कैसा है, येलो या पीला, वो कौन सी होगी, लंबर या कटी, लंबर वर्टिब्रल कॉलम या फिर कटी कशेरुकदंड होगी। तो बेटा इनकी संख्या कितनी होगी, 5। इनकी संख्या कितनी वाली है, L5 होगी, ठीक है। इनका संख्या कितना होगा, 5 होगा। फिर देखो एक जो आपकी कौन सी है, सैक्रम, आपकी एक कौन सी है, सैक्रम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, S1 बोलते थे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, कॉकेक्स है, लास्ट में क्या है, कॉकेक्स। तो इनका हिंदी और इंग्लिश नेम दोनों सेम है, तो इसको हम कहते हैं बेटा C1, ठीक है। तो अगर आपको याद करना हो कि कशेरुकदंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कैसे याद करोगे, C5 T12 L5 S1 C1, ये आपको क्या होगा, फॉर्मूला होगा। कि अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा कि बताओ जो मानव की जो कशेरुकदंड है उसमें कितनी हड्डियां कंप्लीट होगी, टोटल कितनी होगी, और आप उनका एक एक का नाम बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, C5 T12 L5 S1 और C1 ये आप यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है बेटा। अब देखना, एक तो क्या होती है भ्रूणी अवस्था, एक तो कौन सी अवस्था होगी, भ्रूणी अवस्था होगी, ठीक है। अच्छा आपने कभी एक चीज नोटिस की है क्या, कि एक छोटा बच्चा है 4-5 साल का मान लो, या फिर 1 साल 2 साल का मान लो, ठीक है। तो वो बच्चा जो 6 महीने का है, 1 साल का है, वो बच्चा कभी भी सीधा नहीं बैठ सकता, वो अपनी गर्दन को सीधी कभी भी नहीं कर सकता है। अगर आपने कभी सुना हो, देखा हो, गौर किया हो, तो आप जब किसी बच्चे को गोद में लेते हो तो आपके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, कि इसके गर्दन पे नीचे हाथ लगाओ, इसकी गर्दन पे क्या करो, नीचे कुछ सपोर्ट लगाओ, हाथ लगाओ। तो वो पता है सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपके क्या है, कुछ क्या बनते हैं, कर्वेचर्स। बेटा यहाँ पे कुछ क्या बनने वाले हैं, कर्वेचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो वो कहाँ बनेगा, जबकि पहली बोन है जिसको हमने क्या कहा था, सर्विकल, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सर्विकल। तो पहला तो वो कहाँ बनेगा बेटा, उसको हम बोलेंगे सर्विकल कर्वेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विकल कर्वेचर, जो किस तरफ होगा, सर्विकल बोन के जस्ट पास में, जो है ना, ये जो घुमाव है, जो फ्लैट टाइप में ना होगा, कैसा होगा, ये कुछ कर्व के फॉर्म में होगा, वो पहला क्या होगा आपका, सर्विकल कर्वेचर, ठीक है। अब देखो दूसरी आपकी कौन सी थी, देखो आपने फॉर्मूला दिया था C5 T12, तो दूसरा पे कौन सा था, थोरेसिक या वक्षीय था। दूसरी आपकी कौन सी थी, थोरेसिक या वक्षीय बोन हड्डी थी, ठीक है, अस्थि बोल दो। तो आपकी दूसरी क्या थी, वक्षीय अस्थि थी। तो अब इस वक्षीय अस्थि से कुछ क्या बनेंगे, आपके कर्वेचर बनेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्षीय कर्वेचर या फिर थोरेसिक कर्वेचर, ठीक है। अब पीछे आए नीचे, अगर हम आए नीचे, तो नीचे कौन सी होगी, लंबर कर्वेचर, और उससे बेटा नीचे कौन सा होगा, उससे बेटा नीचे होगा कौन सा, सैक्रल कर्वेचर। तो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में 4 कर्वेचर्स है, ठीक है। मतलब 4 घुमाव है, खांच है, जो कैसे बनते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने लायक बात क्या है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि एक तो कौन सा, थोरेसिक कर्वेचर, और एक बेटा कौन सा, सैक्रल कर्वेचर। ये दो ऐसे हैं जो जन्म से पहले ही बच्चे में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या भ्रूणी अवस्था में ये हो जाएंगे विकसित। तो बेटा ये दो जन्म से पूर्व या बिफोर बर्थ, जन्म से पूर्व ही भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में विकसित हो जाते हैं या डेवलप हो जाएंगे। ये कब डेवलप होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर भ्रूणी अवस्था में ये डेवलप हो जाते हैं। लेकिन कौन कौन से, एक तो पहला जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल, एक तो कौन सा बेटा, पहला सर्विकल, और एक तीसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबर।
तो फर्स्ट और थर्ड ये जन्म के पश्चात या आफ्टर बर्थ विकसित होते हैं, विकसित या डेवलप होते हैं। इट मीन्स ये जो आपका फर्स्ट और थर्ड है, सर्विकल कर्वेचर और तीसरा कौन सा, लंबर कर्वेचर, ये दोनों कब डेवलप होंगे बेटा, ये डेवलप होंगे आफ्टर बर्थ या जन्म के पश्चात। ठीक है, यही कारण है एक छोटा बच्चा कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, झुकेगा। ठीक है, और दूसरा वो छोटा बच्चा कभी भी जो अपना गर्दन है उसको सीधी नहीं रख पाता है। ठीक है, और अगर आपको उसको और लिंक करना है तो कैसे लिंक करो बेटा, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि जो आपके ह्यूमंस है उनके एंसेस्टर या पूर्वज कौन थे, मंकी, एप्स, वानर थे। उनके एंसेस्टर क्या थे बेटा, वानर थे, कपी थे। ठीक है, तो जो वानर है वो हमेशा कैसे होते हैं, झुके होते हैं ना, उनका आगे वाले हाथ भी नीचे होते हैं और जो पीछे वाले हाथ वो भी नीचे होते हैं। ठीक है, वैसे झुके होते थे, वो कभी भी सीधे खड़े नहीं होते थे। और जैसे जैसे क्या हुआ आपका इवोल्यूशन या फिर विकास हुआ, ह्यूमंस सीधे खड़ा होना स्टार्ट हो गए, जबकि पहले जो आपके क्या थे, एप्स थे, वो सीधे खड़े नहीं होते थे, क्योंकि उनमें क्या नहीं बना हुआ था बेटा, उनमें लंबर कर्वेचर नहीं बना हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों बातें बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे ये आपका थर्ड पॉइंट कि सर इनमें से कौन कौन सी अस्थियां, तो इनमें से कौन कौन सी अस्थियां तो भ्रूणीय टाइप में थी और कौन कौन सी बाद में बनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने मैंने टेबल पहले से ही ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। ये टेबल क्या बोलती है कि जबकि कौन सी वर्टिब्रा है, सर्विकल या ग्रेव कशेरुका है, ये वेस्ट में भी कितनी होगी, 7 होगी, और ये भ्रूणीय अवस्था में कितनी होगी बेटा, 7 होगी। दोनों कैसी है, सेम है, दोनों कैसी है, सेम है। देखो सुनो, आपने सुना होगा कि जो एक नवजात बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें हड्डियां कितनी होती है, 300 प्लस होगी। ठीक है, और वहीं किसी एक एडल्ट या वयस्क में इन हड्डियों की संख्या कितनी होती है बेटा, 206 या 206। तो आपने कभी नोटिस किया है कि सर ये 300 से 206 हो गई तो बाकी की हड्डियां कहाँ गई? आपने कभी चीज़ नोटिस की है क्या, कभी इसके बारे में सोचा हो कि सर ये 300 प्लस से 206 कैसे हो गई? बेटा इसका रीज़न क्या है कि जैसे आप जब पहले छोटे थे आपकी साइज़ कम थी, अब आप बड़े हो गए तो आपकी साइज़ बड़ी हो गई, तो आपकी हड्डियों की साइज़ भी क्या होगी बेटा, बड़ी होगी, बोन्स की साइज़ भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, कुछ बोन्स मिलके इकट्ठी होंगी, कंबाइन होगी, और 2 4 5 बोन्स मिलके एक लंबी बोन बना लेंगे। क्या करेंगे, 2 4 5 बोन्स हड्डियां मिलेगी और एक लंबी हड्डी, नई हड्डी बना लेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे देखना। दूसरी कौन सी थी आपकी, थोरेसिक या फिर वक्षीय कशेरुका। दूसरी कौन सी होगी, थोरेसिक या फिर वक्षीय कशेरुका। ये बचपन के टाइम में भी कितनी थी, मतलब भ्रूणावस्था में 12 थी, और वयस्क में भी कितनी होगी बेटा, 12 होगी। तो इनमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगली कौन सी होती है, लंबर या फिर कटी। अगली कौन सी होगी, लंबर या कटी होगी। तो ये भ्रूणावस्था में 5 थी, और वहीं पे एडल्ट या फिर वयस्क अवस्था में कितनी होगी बेटा, 5 होगी। एडल्ट फेज में भी ये 5 है। इनमें भी किसी टाइप का कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, अगली पे, जहां पे क्या होंगे, चेंजेस होंगे। बेटा अगली हड्डी यहाँ पे कौन सी आपकी, सैक्रम वाली है। कौन सी है, सैक्रम। आपको इसको ढंग से याद रखना। ठीक है, आप इसको लर्न कर लेना ढंग से कि आपकी कौन सी हड्डी बेटा, सैक्रम। कौन सी वाली, सैक्रम हड्डी। एक तो किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। किसमें बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूणीय अवस्था में, या फिर इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, भ्रूणीय अवस्था में कितनी होती है बेटा, ये होती है 5। कितनी होती है, 5। लेकिन जैसे क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, वयस्क बनेगा, तो ये 5 मिलके बेटा, कितनी मिलके, पांचों मिलके क्या बना देगी, एक हड्डी, एक बोन, एक अस्थि। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले किस अवस्था में, भ्रूण अवस्था में कितनी थी, 5 थी, और अब ये 5 मिलके बेटा कितनी हो गई, 1 हो गई है। 5 मिलके बेटा कितनी हो गई, 1 हो गई। इसका नाम क्या है, सैक्रम। इसका नाम क्या है, सैक्रम है। ठीक है, अब हम लोग किसको, अब हम देखते हैं अगली हड्डी, उसका नाम क्या है, कॉक्सिक्स। इसका नाम क्या होगा, कॉक्सिक्स। ठीक है, तो आपकी जो हड्डी है कॉक्सिक्स, ये भ्रूणीय अवस्था में बेटा कितनी थी, 4 थी। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूणीय अवस्था में इनका नंबर था 4। लेकिन जैसे क्या बनने वाला आपका, एडल्ट बनेगा, वयस्क बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपका, एडल्ट या वयस्क बनेगा, तो उस जगह ये चारों हड्डियां मिलके क्या हो जाएगी, एक हड्डी बनाएगी बेटा। 4 मिलके कितनी बनाएगी, एक सिंगल बोन या अस्थि का ये निर्माण करने वाली है।
4 अस्थियां मिलकर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि 4 हड्डी मिलकर तो एक बनती है, उसका नाम क्या होगा, कॉकेक्स। वहीं 5 हड्डियां मिलकर क्या बनती है, एक हड्डी बनती है, उस हड्डी का नाम क्या होगा, सैक्रम। बट आपको दोनों नाम याद रखने हैं, कॉकेक्स भी और साथ में क्या, सैक्रम भी, ठीक है। तो अब हमने जो आपका कंकाल तंत्र था उसके 2 भाग थे, पहला कौन सा था, अक्षीय, और दूसरा कौन सा था, उपांगीय। तो यहाँ तक हमने अक्षीय कंकाल तंत्र या फिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीटली समझ लिया है, ठीक है। और अब हम लोग किस पे मूव करने वाले बेटा, उपांगीय कंकाल तंत्र या फिर अपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे किसमें, अगले लेक्चर में। तो आप लोग अगर लेक्चर्स पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको स्टार्टिंग से देखो, आपको बीच में से समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और आप इसको हो सकता है अपने दोस्तों से, फ्रेंड से जितना शेयर कर सकते हो बेटा उतना शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।